नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम करेंगे भारतीय संविधान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, संविधान संशोधन। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी 1951। 1951 दोस्तों पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। ठीक है दोस्तों इस संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। दोस्तों याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? सभी जानते हैं 1950 में लागू हुआ था। उसके जस्ट एक वर्ष अगर आप इसमें एक ऐड कर दें तो 1951 हो जाएगा। 1951 में पहला संशोधन भारतीय संविधान में हो गया था। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया ली गई है। दोस्तों संविधान संशोधन प्रक्रिया का कौन से अनुच्छेदों में वर्णन है? आंसर होगा 368 में। भाग कौन सा है? 20वां भाग। दोस्तों 20वें भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। टोटल भाग दोस्तों कितने हैं? संविधान में 22 भाग है। अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। और आर्टिकल कितने हैं? 395। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अभी दोस्तों मैंने इसका आंसर आपको कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? दोस्तों अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। आंसर होगा ऑप्शन ए 20वें भाग में। ठीक है, 20वें भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन से। दोस्तों चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा किसी भी सदन से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे दोस्तों आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी हमारे चैनल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? दोस्तों गुड्स एवं सर्विस टैक्स को जीएसटी भी बोलते हैं शॉर्ट में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में के लिए आपके दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी ये क्वेश्चन। आंसर होगा ऑप्शन डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। दोस्तों जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। और संशोधन कब हुआ था? 2016 में। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्धित हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आंसर होगा ऑप्शन सी पहले संशोधन 1951 के द्वारा। दोस्तों जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं सूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1889। दोस्तों आपको डेट भी याद रखनी है, कई बार एग्जाम में डेट भी पूछ ली जाती है। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दोस्तों कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976।
दोस्तों मिनी संविधान इसे क्यों माना जाता है, क्योंकि दोस्तों सबसे अधिक संशोधन जो हुए थे वो 42वें संविधान संशोधन में हुए थे। दोस्तों इस संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था और भी बहुत सारे संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? आंसर होगा ऑप्शन ए 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985। दोस्तों आपको डेट भी याद रखनी है, एग्जाम में डेट भी पूछी जाती है, ठीक है। दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी इसमें ही दल बदल का उल्लेख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन 1971। दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान किसी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 520 निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। दोस्तों क्या आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की आयु कितनी है रिटायरमेंट के लिए? वो दोस्तों कितनी है रिटायरमेंट के लिए? 65 वर्ष। और दोस्तों उच्च न्यायालय कितनी है? 62 वर्ष। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में है और दोस्तों इसका आर्टिकल क्या है? 51A। मूल अधिकार दोस्तों कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? ये दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन। दोस्तों एक्चुअल में हुआ क्या था, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष किया गया था। फिर 44 संविधान संशोधन में क्या हुआ, दोबारा 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकारों का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978। दोस्तों इस संविधान संशोधन से पहले दोस्तों क्या था, संपत्ति का जो अधिकार था एक मूल अधिकार था, परंतु इस संविधान संशोधन के बाद ये कानूनी अधिकार बन चुका है। दोस्तों पहले संविधान में
कितने मौलिक अधिकार हुआ करते थे? पहले 7 तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे हमें। उसके बाद इस संशोधन के बाद दोस्तों 6 प्रकार के रह गए, क्योंकि एक कम हो गया यहाँ से, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार दोस्तों इस समय कौन से आर्टिकल में है? इसको 300A आर्टिकल में भारतीय संविधान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? दोस्तों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन 1989। दोस्तों इससे क्या हुआ था? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साधारण बहुमत द्वारा। दोस्तों संसद साधारण बहुमत द्वारा राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 किया गया? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, 44वां संशोधन। दोस्तों स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 हुआ करती थी, अब घटकर 6 रह गई है, क्योंकि दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। कौन से आर्टिकल में रखा गया है? 300A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 53वां संविधान संशोधन 1992। दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों इस संविधान संशोधन में एक अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची थी? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या हुआ था? नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 445 निश्चित की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? दोस्तों अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था, लोकसभा के 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर दोबारा क्या हुआ दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन किया गया, इसमें कार्यकाल को पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCR किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा चुका है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29,
किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केशवा भारती बाद 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिए क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 के तहत ये निर्धारित किया गया कि 2026 तक कोई भी लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A में रखा गया है। कौन से आर्टिकल के तहत रखा गया है? 51A के तहत रखा गया है। दोस्तों जब मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था तो कितने थे मौलिक कर्तव्य? 10, परंतु अब बढ़ाकर 11 कर दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत मेघालय राज्य को असम से अलग करके बनाया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। देखिए क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। दोस्तों इस संशोधन से पहले जो आपातकाल था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जा सकता था, पर इसके बाद अब दोस्तों सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन एवं दीव को नया संघीय क्षेत्र बनने की व्यवस्था की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 56वां संविधान संशोधन 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन 1992। दोस्तों इससे क्या होता है, नौ भाग जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इस संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों जो 74वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा क्या हुआ था, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 74वां संविधान संशोधन 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 85वां संविधान संशोधन
2001 के तहत। दोस्तों जो SC/ST के लोग हैं उनको दोस्तों 85वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सरकारी नौकरी है उसमें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके दोस्तों, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में। आंसर होगा ऑप्शन डी 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। इसके तहत दोस्तों भारतीय संविधान में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं। दोस्तों 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध GST गुड्स एवं सर्विस टैक्स से है? आंसर होगा ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। दोस्तों ये संशोधन 2016 में किया गया था और GST दोस्तों लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 में GST लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन 2002। दोस्तों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों इसको भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में 21A के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 71वां संविधान संशोधन 1992। क्वेश्चन नंबर 46, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए पहला संविधान संशोधन 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरा संविधान संशोधन 1952। देखिए दोस्तों पहला हुआ था 1951 में, दूसरा हुआ था 1952 में संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 80वां संविधान संशोधन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय संविधान संशोधन से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों हमको मौका मिले हम आपकी सरकारी नौकरी दिलाने में आपकी हेल्प कर पाएँ।